हेलो 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 हेलो। ठीक है। ठीक है ना। जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। हमने आपके लिए आपका मनपसंद टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है, मैथमेटिक्स। अगर आप 11th क्लास और 12th क्लास में है, चाहे अगर आप 12th क्लास पास करने के बाद या फिर हो सकता है आप 11th और 12th में रहते हुए आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे JEE हो गया, आपका NDA हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, आपका AMU हो गया, BHU हो गया, UPTU हो गया, या किसी भी सेक्टर जो इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप कदम रखना चाहते हैं, तो उससे लिए सबसे पहले क्या होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक उठाया है आपके डिमांड के अनुसार। ये अब जो है पूरा हम सीरीज जो है इस तरह से चलेगा आपका। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कैलकुलस। कैलकुलस को समझाने से पहले हम एक इसमें फंडा पढ़ेंगे, इसके पूरा फार्मूला को समझेंगे। फार्मूला को समझने के बाद जो है कैलकुलस पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ हम किस पर अटैक करेंगे, आज टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है उस पर करेंगे। ये क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनको जो है एकदम नहीं पता है, एकदम एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपके लिए खास क्लास हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह से मेरी एनर्जी है उसी तरह से आप अपनी एनर्जी भर करके आप बैठे और अपने साथ में ये पेन लेकर बैठे, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसी के परचम के साथ जो अपने आप को क्लास को आगे बढ़ाएं। और आज जो है हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हैं मैथमेटिक्स का, जो कि आपके लिए हम यहाँ पे फार्मूला को आप समझेंगे, और फार्मूला को समझने के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है। मैथ सोचते हैं कि उनका जो है बहुत टफ है। मैथ में आपके लिए इतना इजी कर दूंगा कि अगर आप मैथ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है हर एक एक चीज समझ में आएगा। बस मेरा क्लास जो है आप मेरे भाई लोग लास्ट तक देख लेना, और एक एक चीज जो है आप मैं मेरे जो है नोट करते जाना, ताकि हम आपको समझा सके। उम्मीद होगा कि आप सब ऐसा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आपको हम क्लास देंगे, यहाँ पे टोटली एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा। अगर आपकी सपना अगर इंजीनियरिंग फील्ड में कदम रखना चाहते हो, अगर आप JEE के पेपर देना चाहते हो, या आप NDA के पेपर देना चाहते हो, चाहे आप UPTO के पेपर देना चाहते हो, चाहे आप AMU के पेपर देना चाहते हो, या किसी भी फील्ड का अगर पेपर देना चाहते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में कदम रखते हो, तो आपको मैथ से गुजरना पड़ेगा। मैथ से गुजरना पड़ेगा यानी मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा यानी कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा यानी आपको बेसिक से भी जानना पड़ेगा। तो बेसिक से जानने के लिए आप इस चैनल पर आ गए हैं, और हमने आपके लिए पूरी जो है सिस्टम को जो है आपको समझाने के लिए, पूरी मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम कहां चलेंगे, पहले फार्मूला पर अटैक करेंगे। हम चाहते हैं कि आप पूरी फार्मूला को देखें। ठीक है। मैं अपने बारे में आपको परिचय दे दूं। मैं सबीर अहमद, जो कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैं मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियर हूं, और मैं 2018 में मैं पास आउट हूं। अब तक मैंने 7 साल से जो है बहुत सारे टीचिंग, बहुत सारे बच्चों को हमने जो है बीटेक इंजीनियरिंग में जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जो है हमने कदम रखवाया, और साथ साथ में एंट्रेंस एग्जाम भी निकलवाया है। तो हम चाहते हैं कि आपके भी आपके एरिया, ये बिहार में हमने कदम रखा है आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे, उनको मेरा मैसेज उन तक पहुंचे, और फुल एनर्जी के साथ में ये क्लास आप देखें। हम चाहते हैं कि मैं आपके साथ में आप समझे कि आप लाइव क्लास देख रहे हैं, और कोशिश करें कि आप जो है क्वेश्चन जो है अपने दिमाग में अल्टरनेट करें, और अगर पॉसिबिलिटी बनता है तो आप कमेंट में भी उसका क्वेश्चन पूछें। हम चाहते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन जैसे लगे कि मैं फेस टू फेस पढ़ रहा हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है कोशिश करना कि पेन और कॉपी लेके बैठना। अगर खाना पीना अगर लेके साथ में बैठे हो तो उसको किनारे कर देना। थोड़ा सा मेरे साथ में आप अपने आप के अंदर कसम लो, वादा करो मेरे से, ये जो क्लास आप देखोगे आप नॉन स्टॉप, मतलब आप कहीं ही जो है कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे। आप पहले वादा करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ईमानदारी से वादा किया, और ये क्लास को जो है आप जो है बेहतरीन तरीके से जो है आप अटेम्प्ट करेंगे, उम्मीद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का हम उठा लिए चैप्टर। इसमें हम दोस्त समझेंगे सबसे पहले, इसमें फार्मूला समझेंगे, फार्मूला कैसे आया है। फार्मूला को जानने के लिए हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो है पहले कॉन्सेप्ट, एंगल के बारे में। एंगल जो है आपका, अगर एंगल अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल का जो है गौर करेंगे यहाँ पे। एंगल देखिए थोड़ा सा लंबा ये क्लास हो सकता है, अगर सीखना है तो लंबा ये क्लास हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप सीखें और बेहतरीन तरीके से सीखें। ठीक है।
देखिए सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात कर रहा हूं तो सबसे पहले एंगल, एंगल जो है आपका यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि एंगल यहाँ पे आप ये गौर करना कि अगर एंगल दे रहा है तो दो कॉन्सेप्ट में चलेगा आपका। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी ए लिख दिया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ए लिख दिया तो आप समझना एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज में यानी आप घड़ी के विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तब इसका एंगल क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर अगर क्लॉकवाइज अगर आपका क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो ये क्या आपका आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। अब एंगल में अगर दोस्त बात करें तो यहाँ पे आपका जैसे कि आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि एंगल जो है आपका 15 डिग्री, 30 डिग्री, 7.5 डिग्री भी होता है आपका, 15.5 डिग्री भी होता है आपका 22.5 डिग्री भी होता है आपका, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, एंड सो ऑन। इस तरह से एंगल होता है, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट पे गौर करना यहाँ पे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आप क्या लेंगे इसका एंगल, इसका मेजर करेंगे नेगेटिव से। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका होगा तो इसमें क्या करेंगे आप पॉजिटिव से जो इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब सुनना थोड़ा सा, मैं इसके लिए समझाने के लिए एंगल को आप दो केस में जो आप बताएंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो आप पॉजिटिव में मेजर करेंगे, इसका एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आता है तो आप किस में फॉर्म में दिखाएंगे, नेगेटिव के फॉर्म में दिखाएंगे। अब सुनना यहाँ पे गौर करना, जो एंगल होता है ना वो दो तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये आपका जो है दो टाइप्स का है। पहला जो आपका है सेगा जेसिमल एंगल, और दूसरा आपका है सेंटेसिमल एंगल। इसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर 1 डिग्री बराबर है तो आप इसको 60 मिनट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप 60 को डैश से भी रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं, 60 डैश है, गौर करना। अगर 1 डैश बराबर, 1 डैश बराबर इसको आप दिखा सकते हैं 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड को आप डबल डैश से दिखा सकते हैं यहां पे, ओके। अब सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल को अगर हम बात करेंगे, सेस्टिमल सिस्टम ऑफ एंगल को, तो यहां पे दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 ग्रेड बराबर 1 ग्रेड बराबर 100 ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स, ओके। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 100 ग्राम, दम बेसिक से बता रहा हूं हम, गौर करना। फिर अगर इसमें क्या दिखा सकते हैं, 1 डैश है, ये डैश है, ठीक है। 1 डैश बराबर इसको दिखा सकते हैं 100 सेकेंड, यानी 100 डबल डैश। सेकेंड को आप जो है दो जो है डैश से दिखाएंगे, और आप मिनट को जो है आप एक डैश से दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया, इस तरह से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे दोस्त समझेंगे, वर्क करना थोड़ा सा है, आपको मैं ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा एंगल बताते हुए मैं आगे निकालना चाहता हूं। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, वर्क करना थोड़ा सा बस बस 1 मिनट और, इसके बाद फिर जो है मैं डायरेक्ट फार्मूला पा जाता हूं। सर्कुलर सिस्टम, 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर 2 8 इंटू एंगल,
एंगल डिवाइड बाई, आपको पता है कि सर्कुम्फरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कुम्फरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, मतलब परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ओके, अब ये हमारा सर्कुम्फरेंस है, मतलब हमारा परिधि है। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे बेसिकली इसमें आपसे क्या पूछता है, इसमें आपसे पूछता है, इसमें और क्या याद रख सकते हो आप कि अगर इसमें कैसे आपका डू यू नो, इसमें क्या क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट, ऑल द इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ऑल द इंटीरियर, ऑल द इंटीरियर एंगल आर इक्वल। दूसरा आपका हो जाएगा ऑल द एक्सटीरियर, ऑल द एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, यहां पे जो एंगल अगर दिया रहेगा, अगर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का जो एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो बाहर का होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप इसको जो है इस तरह से लिखेंगे, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, ऑल द साइड्स इक्वल, ऑल द साइड्स इक्वल। और चौथा हो जाएगा इच इच एक्सटीरियर एंगल, चौथा एक्सटीरियर एंगल बराबर आपका हो जाएगा 360 डिग्री बाई 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों ये फॉर्मूला था, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है, कितना होता है, 360 होता है। मतलब चारों कोण का जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अगर आपको एक पूछेगा, प्रत्येक एक पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, जितना पूछेगा 360 में से उतना को माइनस कर देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 360 में जो है उसको डिवाइड कर देंगे। ये इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब तो था ये एंगल के बारे में। ठीक है, अब जो है आपका मजेदार आने वाला है, जो कि आपको जो चाहिए वो आपको जो है मिलेगा यहीं से। अब सुनो मेरी बात, आपने इसका परिवार पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोटेक से कॉट, इस तरह से पढ़े हो ना। अब इस फार्मूला में हम लोग आएंगे, क्योंकि ये आप 10th में भी पढ़ के आए हो, 10th में भी ये फार्मूला पढ़े हो, बहुत अच्छे से फार्मूला पढ़े हो। अगर नहीं भी पढ़े होगे तो हम चाहते हैं कि ये क्लास आपके लिए इंटरेक्ट करे और बेहतर तरीके से करे। हम चाहते हैं कि इसमें आपका सारा फार्मूला एक ही वीडियो में आपको याद हो जाए और आपको पूरी तरह से समझ में आए। हम चाहते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूं, उसी कॉन्फिडेंस से आप जो है पेन कॉपी लेकर बैठे, सिर्फ वीडियो पर ताक नहीं करें, आप इसको जो है पेन कॉपी लेकर बैठो। उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसी तरह से करेंगे। अब सुनना, यहाँ पे फार्मूला देखना, याद करने से बेहतर है कि एक बार समझ लोगे तो आपका जो है जिंदगी भर काम करेगा। आपने पढ़ा ये भी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल होता है, चाहे साइड होता है, सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा। आपने उसमें पढ़ा कि 1 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 60 मिनट, या ये आपका 60 पे लेके एक कॉमा लगा देंगे, इस तरह से हमने आपको बताया। ठीक है, अगर आप टेंगोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसका एक परिवार है। जैसे आपका परिवार है, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, मान लेते हैं इसके भी परिवार है। इसका परिवार का नाम है आपका
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसी का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये परिवार में बांट दिया गया है, इस तरह से क्या है, परिवार में बांट दिया गया है। अब सुनना, इसका जो है 6 गो परिवार है, या 6 इसका जो है फैमिली मेंबर है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब इसका जो है कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, वो फार्मूला को भी आपको याद करनी है, याद रखना, ठीक है। अब समझो मेरी बात। आपको पता है कि अगर जैसे यहां पर लिखा है साइन थीटा, क्या लिख दिया यहां पे, साइन थीटा, यहां पे लिख दिया कॉस थीटा, यहां पे लिख दिया टेन थीटा। तो साइन कॉस और टेन ये क्या है, एक तरह का थीटा है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा का स्थान पर या तो आपका 7.5 डिग्री, 15.5 डिग्री, या 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या 90 डिग्री, या 180 डिग्री, या इस तरह से जो एंगल आगे जाएगा। तो कंडीशन भी इसका दिया हुआ है, किस तरह से हम लोग समझेंगे, कंडीशन समझो। अब देखो यहां पे समझना मेरी बात, साइन थीटा बराबर हमारा जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 जो होता है कोसेक थीटा, क्या होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं, यहां इस तरह से कर दे रहे हैं, कोसेक थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, साइन। अब सुनो ये क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल कर रहा है कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। 10th क्लास अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये फार्मूला, आप लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आएगा। और मेरी बात गौर करना, हम यहाँ पे फार्मूला जो है आपको पूरा खोल के बताएंगे, यहाँ पे फार्मूला को समझने के लिए आपको जो है बेहतर तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, बेहतर तरीके से आपको हम समझाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं ये फार्मूला को अच्छे से देखें और उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ आई बात? अब इसको नोट करना, नोट करने से मतलब है इसको समझना। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। अब इसका जो है एक फैमिली हो गया, इसका जो है एक फैमिली हो गया। इसी तरह से आपका कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा, वेरी गुड, 1 कॉस थीटा। इतना समझाया, इसका एक फैमिली हो गया। इसी तरह से आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा यहां पे 1 टेन थीटा, 1 टेन थीटा। ये इस तरह से आप इसको याद हो गया। अब यहां पे एक गौर करना, यहां पे दोस्तों टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं यहां पे, इस फार्मूला को गौर करना कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई? बात गौर करना, यहाँ पे समझने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि आप फार्मूला को समझ जाओगे तो आपको आगे कैलकुलस समझने में बहुत इजी रहेगा। कैलकुलस जो है आपके लिए मैं इजी कर दूंगा, इतना इजी करूंगा ना कि आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन को जो है आप करना फिर बताना मेरे से आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लास्ट तक क्लास अगर देखोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। हम चाहते हैं कि आप सीखो, अगर मेरे चैनल पर अगर आए हो तो आप सीखो और बेहतर तरीके से सीखो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये समझ में आ गया कि जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो है ये इसके 6 परिवार हैं, टोटल 6 परिवार हैं। 6 परिवार को हमने डिस्क्राइब किया, साइन थीटा बटे 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा
इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। इतना समझ में आ गया? इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, अब इसके आगे कहानी समझना ले लिए। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, हम चाहते हैं कि वीडियो पर बने रहो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा भी आएगा बहुत, अभी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी क्वेश्चन जो है आप जब लगाओगे तो और मजा आएगा। पहले हम लोग फॉर्मूला पे जो है पहले वार करेंगे, क्योंकि आप सुनो ना कि आपके पास अगर स्ट्रांग अगर हथियार रहेगा तो ही आपको युद्ध में कूदने में मजा आएगा। आपके पास अगर हथियार अगर सही से नहीं है तो फिर तो मारे जाओगे फिर। इसीलिए अपना तैयारी तगड़ा रखो। जो चीज पढ़ रहे हो आप, जो चीज आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पेपर देने अगर जा रहे हैं तो आपको जो है पेपर में बैठ रहे हो तो आपको मतलब क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो तुक्का मार पाओगे। तुक्का के खेल नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा। तुक्का वाला जो है आज के डेट में जो है कभी सक्सेस नहीं मिलता है। तो कोशिश करो, आपको वहां पे शॉर्ट ट्रिक आता है तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एनडीए के पेपर में कदम रखना चाहते हो, अगर आप जेडब्ल्यू का पेपर देना चाहते हो, अगर आप बीटेक का पेपर देना चाहते हो, बीटेक के लिए अगर आप सोच रहे हो इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की सोच रहे हो, तो मैं आपके लिए इजी तरीके से जो है बेहतर तरीके से जो है आपको मैं कैलकुलस बताऊंगा। सबसे पहले जो पहले जो है कैलकुलस क्या है, लोगों को जो है बहुत चिंतित करता है, बहुत सारे लोगों को कैलकुलस का डर लगता है। तो हम चाहते हैं कि कैलकुलस आप जो है बेहतर तरीके से तैयारी करें। सुनना भाई, अब यहां पे समझना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आपका जो है मैं हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आप दिमाग से निकाल देना कि आप हिंदी मीडियम हो। मैथ मतलब इंग्लिश में वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों समझ सकते हैं। देखो अब इसमें यह समझना, एंगल की बात आती है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा ले लिए हैं, थीटा का स्थान पे हम लेते हैं यहाँ पे, थीटा का स्थान पे या तो आपसे ये 30 डिग्री का पूछेगा, या आपका ये सबसे पहले आपके 0 डिग्री पूछेगा, 0 डिग्री का पूछेगा, या आपका 30 डिग्री का पूछेगा, ये आपका 45 डिग्री का पूछेगा, ये आपका 60 डिग्री का पूछेगा, और ये आपका 90 डिग्री का पूछेगा। तो अगर मेरे को एक एंगल अगर याद होता है साइन थीटा का, तो हम क्या करेंगे सारे एंगल याद कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, गौर करना यहाँ पे दोस्त, देखो सबसे पहले क्या है, ये 0 है, यानी 0 1 2 3 4 बार जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 और 4, ऐसे कर लिए। अब क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, फोर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे आप रूट लगा देंगे, इसको क्या करेंगे आप रूट इस तरह से लगा देंगे, लगा दिए। अब क्या है रूट में 0/4 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, 1/4 रूट में है तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा ये इससे कट जाएगा तो आपका आएगा 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। देखो ये आपका रूट हट जाएगा यहां से तो यहाँ पे आएगा √3/2 आएगा, √3/2 आएगा। यहाँ पे क्या आपका कट जाएगा ये तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर साइन थीटा यानी साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, साइन 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है, और कॉस 60 की वैल्यू मतलब साइन 60 की वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहां तो कोई दिक्कत, जब साइन निकल गया तो हम कॉस निकालेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, हमने क्या बोला साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है तो कॉस होता है। लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, अब देखो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, आपका यहाँ पे √3/2 आ जाएगा,
आपका यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, और ये आपका 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इतना समझ आया? साइन का मिल गया तो हमने क्या किया, साइन का उल्टा हमने कॉस निकाल लिया। अब मेरे भाई साइन कॉस भी हो गया, अब मेरा क्या दिख रहा है, टेन दिख रहा है, टेन थीटा। तुम गौर करो यहाँ पे, अभी हमने क्या बताया, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इससे पहले अभी हमने फार्मूला बताया था ना आपको, इसी फार्मूले में आप साइन के वैल्यू और कॉस के वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन मतलब पहला हम निकालेंगे जीरो वाला, ये वाला निकालेंगे, तो 0/1 करोगे आप, 0/1 करो तो ये क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, इसका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। गौर करना, आप ये निकालोगे टेन, आप 30 का मान निकालोगे तो 10 30 के मान यानी 1/2, और यहाँ पे करोगे आप √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आपका बचेगा 1/√3 बचेगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। उसी तरह से 1/√2 1/√2 कट जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा। और यहाँ गौर करो, यह 1/0 है, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, इनफाइनाइट बचेगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आपको आ गया, इतना समझ में आ गया, यानी आपको एंगल निकालने के लिए आ गया। और टेन थीटा को आप जो है जस्ट उल्टा कर दो तो ये आपका निकल जाएगा कॉट थीटा, यानी यहां हो जाएगा आपका इनफिनाइट, यहां हो जाएगा आपका √3 1, और यहां हो जाएगा आपका 1/√3, यहां आपका हो जाएगा 0। जब यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान निकल गया यहाँ पे, ठीक है, ये इतना आपका निकल गया है, निकल गया, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप जो है सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों का मान निकालेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अगर साइन का मान अगर हमको पता है तो हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। इसी तरह से कॉस का मान पता है तो हम क्या करेंगे, सेक का मान निकालेंगे। देखो वो भी देख लो आप, हमने क्या बोला आपको, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉस थीटा यानी कॉस जीरो का मान अभी आपने निकाला है, तो कॉस जीरो का मान कितना निकाला, 1 निकाला है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 1/1 कॉस। देखो कॉस हम जीरो का बात कर रहे हैं, कॉस जीरो का मान कितना है, 1 है, तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से कॉस 30 के वैल्यू √3/2 रखोगे, 1/√2 रखोगे, 1/2 रखोगे, आप फिर जीरो रखोगे, तो हमने वही करना है। फिर यहाँ पे करेंगे तो आपका जो है 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेक, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, दूसरा अलग क्या है आपका 30 वाला, देखोगे तो यहाँ पे √3/2 है, क्या है √3/, 1/√3/2 है, तो ऊपर चल जाएगा 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। यानी जो आपका फार्मूला मिलेगा उधर से एंगल का, वो मिलेगा आपका 1 मिलेगा। यहाँ पे ऐसे रखो, ऐसे समझो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 0 डिग्री में 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2/√3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 45, तो √2 आ जाएगा, और cos 30 यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा 90 का अगर वैल्यू चेक करोगे तो 90 की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, यानी डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूं,
इस तरह से आप निकालेंगे। अब आपको पता है कि इसका जस्ट अपोजिट करना है तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, और 30 का मान कितना, तो 1/2 होता है तो 2 हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। अब 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है, तो √3/2 होता है, 2/√3 हो जाएगा। और 90 का मान कितना है, तो आपका जो है यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट का आप क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इतना मान निकालना आ गया ना, अब आगे समझो, अब आगे समझना, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, आप हिम्मत मत हारना, लास्ट तक देखना। ये आपका 1 से 1.5 घंटे के क्लास में लूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप पूरी फार्मूला सीख के जाओ, हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से जानकारी लेके जाओ, ठीक है। इसको नोट करो पहले आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब सुनना मेरी बात, नोट कर लिए, आगे आ जाओ। अब फंडा भाई यहां से अब स्टार्ट होता है आपका फार्मूला। फार्मूला समझने के लिए हम लोग जो है गौर करेंगे एक एक बात पे, एक एक चीज पे। इंपॉर्टेंट फार्मूला, अब यहाँ पे गौर करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। गौर करना यहाँ पे, थीटा का स्थान पे थीटा के रूप में अगर कुछ भी हो तो वहां पे हम थीटा ही मानेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से भी लिख सकता है, देखो इसी फार्मूला के हिसाब से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। क्या लिख देगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, यानी आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहिए आपको ऐसा भी लिख सकता है, साइन स्क्वायर mx प्लस कॉस स्क्वायर mx बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे आपका ये भी ऐसे लिख सकता है, गौर करना ये थीटा का स्थान पर टेन थीटा हमने रख लिया, और थीटा के स्थान पर हमने टेन थीटा रख लिया, तो यहां वाला और यहां वाला वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। इतना समझ में आ गया। अब गौर करना यहाँ पे, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं हिडन कर दूं आपको। इसको मैं इधर रख देता हूं। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूं, आपको पता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना होगा तो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आपको रूट में मान निकालना होगा साइन थीटा का तो आपका हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। ये जो स्क्वायर था यहाँ वाला, ये क्या हुआ, यहाँ से हट गया तो ये रूट में आ गया। इसी तरह से अगर आपको कॉस थीटा बराबर मान निकालना होगा तो हो जाएगा आपका रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इतना समझ में आई बात? इसका स्थान पे इस तरह से रखेगा। इसको आप समझते जाओ, समझ समझ के अगर लिखोगे, समझ समझ के अगर आप समझोगे तो बेहतर रहेगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा और समझने में आसानी रहेगी। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट कर लिए? अब सुना मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि इसको जो समझ समझ के करना, ठीक है? समझ में आ रही है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? थोड़ा सा अनट्रैक बना देंगे क्लास को, ठीक? जब क्वेश्चन पाएंगे तो और भी बेहतर से समझने में आसानी रहेगी। अभी मेरे को फार्मूला बताना, आपको फार्मूला सीखोगे तो बेहतर रहेगा। अब आगे आ जाओ, अब सुनना मेरी बात। यहाँ पे आपने साइन के लिए पढ़ा, इसी तरह से आप क्या करेंगे, टेन के लिए पढ़ेंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, टेन के लिए पढ़ेंगे। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये 1 बराबर लेना, तो ये आप क्या लेंगे, देखो ये यहीं पे, ये इधर जाएगा तो माइनस बनाएगा, यानी माइनस के साथ में 10 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। देखो अपने स्थान पे है, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, यानी आपका -10 स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो इस साइड बचता, हमने 1 को उधर ले गया, आपको मिल गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ये आपका साइन में था, तो आप इसको भी, इसको अंडरलाइन कर लो। अब सुनना मेरी बात, इस तरह से करेंगे। कॉट के फॉर्म में पूछेगा तो कॉट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ आ जाओ, देखो ये उधर जाएगा तो बनाएगा ये कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको नोट कर लो। अब सुनना यहाँ पे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूलाज, ठीक है? एस कर लो, बहुत सारा है। जैसे साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन 2 थीटा का स्थान पे यहाँ पे आपका ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सपोज ये अगर इस तरह से पूछेगा, 2a बराबर हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। मतलब यहाँ पे हम थीटा लिए थे तो थीटा के रेस्पेक्ट चल रहे थे, यहाँ पे ए लिए तो ए के रेस्पेक्ट चलेंगे, ये हमारा फार्मूला है। इसी तरह से क्या करेंगे आप, सपोज अगर इस तरह से देगा 2 10 क्या 2 10
इस तरह से करेगा तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे? देखो अब थीटा का स्थान क्या दे दिया, 10a दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 10a इंटू कॉस 10a। समझ आई बात? तो थीटा का स्थान पे हम ये रख लिए थे, तो थीटा का स्थान पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको रखेंगे। इस तरह से फार्मूला पूछता है। अब साइन 2 थीटा बराबर एक 10 के रेस्पेक्ट में भी फार्मूला पूछता है, क्या जाएगा 2 10 a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इस तरह से आप जो है नोट कर लेंगे, गौर करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आता है करने के लिए। अभी क्या है आपका इंपॉर्टेंट, इसके बराबर है, ठीक है, और गौर करना। इसी तरह से आपसे पूछता है कि 10 2a बराबर 2 10a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। दोस्तों गौर करना, यहाँ पे मैं कुछ इसके बारे में बता के फिर मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉस मैं लूंगा, थोड़ा सा लंबा है, इसमें मेरे को समझाना पड़ेगा, कॉस समझाना पड़ेगा, ठीक है। कॉस वाला गौर करेंगे यहाँ पे, कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ आई बात? अब तुम पीछे में चले जाओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, तुमने पीछे पढ़ा है 1 पढ़ा है, तो यहाँ पे अगर तुम पहली बार पढ़ रहा है तो यहाँ पे तुमको ये दिमाग में आएगा कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। हम उधर हम क्या पढ़े, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 पढ़े हैं। तो गौर करना, यहाँ पे cos 2a बराबर पूछ रहा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पे देखो फार्मूला क्या यूज होता है, सुनना यहाँ पे, इसे तुमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, काफी हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इस तरह से। अब देखो ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्योंकि यही आपके है इंपॉर्टेंट। कॉस 2a जो है बहुत अप्लाई करता है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से लगता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बहुत फंडा लगेगा यहाँ से। ये अगर ये क्वेश्चन, ये अगर आप फार्मूला समझ गए तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को अल्टरनेट कर पाओगे, आप उसको बैठा पाओगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है बेहतर तरीके से समझोगे। पहले मैं पानी पी लेता हूँ, गला जो है मेरा बैठ गया है। सॉरी, आ जाओ, आ जाओ, रंग में आ जाओ। मजा आ रहा है? आपको कैसा क्लास लग रहा है? अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो वीडियो को जो है आप लाइक करते जाओ, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स लिए, अगर आपके फ्रेंड भी मैथमेटिक्स लिए हैं तो ये वीडियो उन तक भी भेजो, ताकि आप अकेले अकेले मत पढ़ाई करो, ठीक है, उनको भी पढ़ने के मौका दो। और आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, इतना गौर करना कि अगर आप यहाँ आ गए हो तो आपको जो भी चीज मेरे से पढ़ोगे आप विधिवत और उसके बारे में जानकारी पढ़ोगे, ठीक है। अब मेरी बात गौर करना, यहाँ पे समझना, जो फार्मूला दिया है उस फार्मूले पर गौर करना।
क्या क्या दिया है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर ए के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, चलो इसके स्थान पे मैं रख रहा हूँ, इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस, देखो ये भी माइनस है और ए भी माइनस है, तो -2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा cos 2a बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका एक्चुअली जो है 5 6 7 8 टाइप के जो है इसका हम निकालेंगे, यहाँ पे गौर करना। यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया। अब सुनो, जैसे हमने कॉस के रेस्पेक्ट लिया था यहाँ पे, इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन के रेस्पेक्ट लेंगे। इसके स्थान पर गौर करना, हम जानते हैं कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें, साइन स्क्वायर का मान कितना यहाँ पे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा आपका, तोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर ए -1 और माइनस क्या बनाएगा यहाँ पे, प्लस बनाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस के साथ इधर भी है और कॉस स्क्वायर ए प्लस के साथ इधर भी है, यहाँ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए और -1, यानी हो जाएगा यहाँ पे कॉस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 2 बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और मेरे भाई दोस्त यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे अगर समझ जाओगे तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2a है, ये आपसे पूछता है cos a का मान, क्या पूछता है, cos a का मान। अगर cos a का मान इसके फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ का आपका क्या आएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 -1 हो जाएगा। इसी तरह से cos a बराबर और क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, cos a बराबर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। अब इसका एक फार्मूला और होता है, टेन के रेस्पेक्ट में होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, टेन के रेस्पेक्ट में। इसको समझने के लिए इधर गौर करो, इधर देखो, एक ए बी फार्मूला आपका बन गया, ए बी बन गया, ए बी बन गया। अब इधर गौर करो, हम जानते हैं कॉस कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस, जगह ना होने के कारण मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, कॉट के रेस्पेक्ट में होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, कॉट के रेस्पेक्ट में होता है। इसको आप नोट कर लो, नोट कर लो या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन शॉट ले लो।
हो गया। अब सुनना, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। इतना समझ में आ गया? आगे चलते हैं इसी में। कभी कभी आपसे पूछता है कि 1 प्लस कॉस ए का मान पूछता है, या पूछता आपसे आपसे पूछता है 1 - कॉस ए का मान पूछता है। अब सुनना मेरी बात। अभी आप क्या पढ़े उधर, क्या पढ़े आप उधर? cos 2a बराबर 1 - साइन स्क्वायर ए। ओके, अगर सिर्फ ये अगर इधर आता है तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर आएगा ये, इधर आएगा ये, इधर जाएगा तो 1 - कॉस 2a, कॉस ए। अगर ये 2 हटेगा तो यहाँ पे डिवाइड 2 आ जाएगा। देखो ऐसे समझो, यहाँ से क्या हुआ, 2 हट गया ना, तो 2 हटा तो कहाँ आएगा, थीटा में ही आएगा। थीटा से हटेगा तो थीटा में ही आएगा, तो एक फार्मूला आपका ये बन गया। अगर अगर cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए -1 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि इधर आएगा तो ये बनाएगा आपका 1 + cos 2a बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर ए। अब गौर करना यहाँ पे, अगर ये 2 हटेगा ये वाला, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 + cos a बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर ए डिवाइड 2 हो जाएगा। ये इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपका पूछता है, तो आप नोट कर लो, या आप इसका जो है स्क्रीन शॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। समझ में आ रहा है? देखो cos 2a बराबर हमारा जो है कितना हो गया, इतना करेंगे। अब सुनो, थोड़ा सा मैं और आगे ले जाता हूं आपको। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लिए? चलो आगे चलते हैं। आज सिर्फ फार्मूला पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबा क्लास जा रहा है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज समझ में आपको आ रहा होगा। लंबा क्लास मैं इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आप एक वीडियो में सारा चीज समझ जाओ तो बेहतर है। अब सुनना मेरे भाई, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या करेंगे आप जानते हैं एक और फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा साइन के केस में, यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो सिर्फ यहाँ आके माइनस लग जाएगा। ठीक है, गौर करना। अगर कॉस के फॉर्म में अगर आएगा ए प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो समझ में आ गया मेरी बात? अब गौर करना, यहाँ पे अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा
टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बाइड 1 - टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला आप याद करना अच्छे से। देखो मैं समझाने का भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे नीचे माइनस हो जाता है। इसी तरह से अगर माइनस के केस में देखेंगे टेन ए माइनस बराबर यहाँ आपका हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बाइड 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इतना समझ आ गया? तो हमने आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का और टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का हमने जो आपको बेहतर तरीके से बताया। अब यहाँ पे समझना इसी के रिलेटेड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा इसमें एक और रह गया है आपका कॉट वाला। कॉट यहां समझ लो आप, जैसे टेन का होता है उसी तरह क्या हो जाएगा कॉट का हो जाएगा। कॉट में आप फॉर्मूला याद रखेंगे कॉट ए माइनस बी बराबर। अब देखो ये वाला जो है ना ये जब ये पलटेगा तो ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आएगा, तो यहां हो जाएगा आपका कॉट बी माइनस कॉट ए। इसको पहले हम क्या करेंगे रफ करेंगे। क्या आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉट ए माइनस, देखो कॉट ए इंटू कॉट बी। स्पेस नहीं है तो मैं चाहता हूं इसको साफे कर दूं। गौर करना यहाँ पे या एक पेज और ले ही लेते हैं। कॉट ए प्लस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट बी प्लस कॉट ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट बी प्लस कॉट ए या फिर कॉट ए प्लस कॉट बी, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। इसी तरह से अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट इंटू कॉट बी और +1 और डिवाइड यहाँ हो जाएगा आपका कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आपका कॉट का फॉर्मूला है। समझ में आई बात? इतना नोट कर लो आप। नोट कर लिए? अब आगे आते हैं।
एक और फॉर्मूला को समझने के लिए गौर करेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, प्लस नहीं है, मैं मिस्टेक बोला था यहाँ पे नोट करेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। या फिर आप ये भी बता सकते हैं साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर ई माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर प्लस के साथ पूछेगा, प्लस अगर आगे कर देगा तो आप इस तरह से करेंगे, अगर माइनस अगर आगे कर देगा तो आप इस तरह से करेंगे। इसी तरह से आपका जो है कॉस में पूछता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखिए अभी आप जो फार्मूला पढ़े हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात, आपसे पूछेगा कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। एक कॉस का फॉर्म हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। साइन थ्री थीटा बराबर साइन थ्री थीटा बराबर, आप साइन थ्री थीटा को आप कैसे याद रखेंगे, आप याद रखना 34। क्या याद रखेंगे यहाँ पे याद करने के लिए 34, यानी 34 याद रखना, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसी तरह से हो जाएगा आपका कॉस थ्री थीटा बराबर हो जाएगा, आप 44 याद रखना, यानी 4 यहाँ हो जाएगा आपका 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा 10 थ्री थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 थ्री थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा डिवाइड लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस
3tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया? इसको भी आप नोट कर लो, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ले लिए? चलो आगे आ जाओ। आ रहा ना समझ में फार्मूला? थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मुझे पता है कि मैं जब क्लास ले रहा हूँ तो मेरी स्थिति खराब हो रहा है, तो आप भी पढ़ रहोगे। अगर पढ़ने वाला होगे तो आप मेरा क्लास लास्ट देखोगे, हाँ तो फिर तो आप तो वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। भाई ऐसा मत करना, क्योंकि आपको क्लास समझाने के लिए हमने जो है लंबा क्लास रखा है, और इसमें सारा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, सारा फार्मूला आपको जो है समझा रहा हूँ, कहाँ से कैसे फार्मूला आया है, टोटल एक का एक मैं फार्मूला आपको बताते जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें रह गया आपका साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला रह गया, उसको भी हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। आपका और भी फार्मूला रह गया है यहाँ पे, कॉस ए कॉस टू ए कॉस, इस तरह से चलता है, वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको आ ले लेते हैं। चलो दो फार्मूला और हम लोग देखेंगे, गौर करना और इसे समझना भी। सुनना यहाँ पे, साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। पहले फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। यहाँ लिखेगा आपको साइन सी माइनस साइन डी, हो जाएगा आपका कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन का हो जाएगा यहाँ पे, अब करेंगे कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी प्लस कॉस डी है, ध्यान देना, कॉस सी और कॉस डी चलेगा, तो इसको आप कैसे रखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर, तो टोटल कॉस में रहेगा, यानी हो जाएगा आपका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अगर माइनस के केस में रहेगा तो हो जाएगा आपका कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हो जाएगा आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई, सी माइनस डी बाई टू ना करके हम एक काम करते हैं, डी माइनस सी बाई टू, या फिर लिख सकते हैं कॉमा जब ले लेंगे माइनस के साथ जो है माइनस को खींच लेंगे बाहर, तो हो जाएगा माइनस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई। अब समझना इसमें क्या किया हमने, कि ये फार्मूला ना अच्छे अच्छे लोग जो है भूलते हैं। इसमें हमने क्या किया है, साइन सी प्लस साइन डी अगर प्लस में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, यानी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से अगर आपसे पूछेगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर, देखो माइनस से स्टार्ट किया यानी कॉस को पकड़ना, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो कॉस के रेस्पेक्ट में रहेगा तो पूरा साइन में रहेगा, प्लस में रहेगा तो, और कॉस से रेस्पेक्ट में रहेगा कॉस ए यानी कॉस सी माइनस कॉस डी करेगा, तो वहां पे क्या करेंगे, माइनस के केस में साइन में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। जब हमने ये माइनस को कॉमन लिया, ये आपका माइनस आगे आ गया, अब यहाँ पे क्या बन गया सी बाई
टू बन गया। सी भाई देखो ये आपका टू जो है यहाँ का है, ठीक है, गौर करना। इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आप समझना यहाँ पे, अब यहाँ पे समझना, बस ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट और दे दो बस, सिर्फ 10 मिनट। ये पता है कि लंबा वीडियो चला गया, हम चाहते हैं 10 मिनट और मेरे साथ दे दो बस, सिर्फ 10 मिनट और। आप गौर करें यहाँ पे, अगर इस तरह से फॉर्मूला लिखा रहेगा, पहला साइन ए इंटू कॉस बी, थोड़ा इस तरह से रहेगा, टू कॉस इंटू साइन बी, तीसरा यहाँ पर रहेगा टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और चौथा यहाँ पर रहेगा टू साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, टू साइन इंटू साइन बी। और गौर करना यहाँ पे टू साइन इंटू कॉस बी अगर रहेगा, टू साइन इंटू कॉस बी रहेगा, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से अगर टू कॉस ए इंटू साइन बी रहेगा, यहां पे लिखेंगे आप साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर टू कॉस इंटू कॉस बी रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे आप, टोटल साइन में कॉस के पद में रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन के रेस्पेक्ट में टू साइन इंटू साइन भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। आप इस तरह से, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, देखिए इसमें कैसे आप याद रखेंगे, याद करने का तरीका समझो आप। जब टू साइन इंटू कॉस भी दिया रहेगा तो आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन से स्टार्ट हो रहा है, टू साइन इंटू कॉस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है नीचे में, टू कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, आप साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा, और ये कॉस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे टोटल कॉस में चलेगा। ये साइन ए इंटू साइन बी के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, कॉस के रेस्पेक्ट में चलेगा। आपका साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला देख रहे हो ना, इसी तरह से इसको सॉल्व किया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, नोट कर लिए, आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, अपोजिट एंगल फार्मूला का कैसे याद रखेंगे, अपोजिट एंगल फार्मूला, इसको कैसे करेंगे,
साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक्स माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे अगर इस तरह से अगर केस होगा तो सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपका कॉस कॉस जो है आपका यहाँ पे प्लस में आ रहा है और आपका सेक प्लस में आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे फार्मूला जो है बहुत सारा है, तो ये सब जो है हमने जो है काफी देर से जो है मैं आपको जो है फार्मूला बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। फार्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट था, अभी देखा है तो फार्मूला बहुत सारा चीज है, बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि आप जो है इतना पहले आप याद करें, अगर आपको याद है तो इसके बाद का क्लास भी देखें, ताकि हम वहां पे कुछ क्वेश्चन भी उठाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। क्योंकि अगर आपने लास्ट तक अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज समझाने के लिए हमने बेहतर तरीके से जो है आपको पढ़ाने के लिए हमने जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है अभी अकेला मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ। और बेहतर है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें और उनको भी गाइड करें, ताकि अगर आपको अच्छा से पढ़ना है तो ER अहमद सर के साथ आपको आना पड़ेगा। ER अहमद सर कहाँ रहते हैं? ये बिहार नबी नगर औरंगाबाद जो है वहां पे है। ये टंडवा रोड के टंडवा रोड जाने वाला है, उनका वहां पे कोचिंग है, ऑफलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन जो है हम यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आपने काफी देर से जो है मेरा क्लास देखा, तो उसके लिए थैंक यू। और खूब मन से सीखते रहो, बेहतर से सीखते रहो, ताकि आपको सीखने में मजा आए, ठीक है। जय हिंद, दुआ में याद रखें। हंसते रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो खुशहाल रहो। थैंक यू।